Hello students, welcome in plus 2 class physics. Students, today we will discuss with you the important topic that is transformer beta. So students, as you know, transformer क्या है? It is a device which can increase or decrease the voltage. तो बेटा it is a device which can increase or decrease alternating voltage. तो बेटा जो alternating voltage है उसको ये क्या कर सकता है बेटा, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, या करंट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है बेटा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट बेटा ट्रांसफार्मर टू टाइप्स के होते हैं। तो वन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और सेकंड वन इज बेटा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट कैन इंक्रीज द वोल्टेज। तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है और स्टेप डाउन क्या करता है बेटा, वोल्टेज को डिक्रीज करता है। तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसके लिए बेटा जो सेकेंडरी कोइल्स हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन प्राइमरी कोइल्स, ये बात नोट करनी है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या बेटा, जो वोल्टेज को डिक्रीज करेगा दैट इज प्राइमरी मस्ट बी ग्रेटर देन सेकेंडरी, ये कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट कर लीजिए। सेकेंडरी मतलब देखो बेटा ये प्राइमरी कोइल्स हैं, ये आपकी सेकेंडरी कोइल्स है, आउटपुट के अंदर सेकेंडरी कोइल्स हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स, तो ये सेकेंडरी टर्न्स है बेटा, और ये क्या है, प्राइमरी टर्न्स है बेटा, ठीक है। तो बेटा अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वहाँ पे कंडीशन है कि जो सेकेंडरी कोइल्स हैं दैट मस्ट बी ग्रेटर देन प्राइमरी कोइल्स, और स्टेप डाउन के लिए बेटा प्राइमरी ग्रेटर देन भी सेकेंडरी कोइल्स। तो बेटा ट्रांसफार्मर क्या कर सकता है, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बेटा ये था आपका जनरल बातें। अब बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल की, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या बेटा इसका म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल है। क्या बेटा, ये म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन था जैसे म्यूचुअल इंडक्शन, और म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहता है बेटा, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ टू कोइल्स। म्यूचुअल इंडक्शन क्या बेटा, टू कोइल प्रॉपर्टी है सच दैट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन प्रोड्यूसेस द इंड्यूस ईएमएफ इन अनदर। तो बेटा म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, टू प्रॉपर्टी कोइल थी सच दैट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन, एक कोइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो दूसरे में बेटा क्या आएगी, ईएमएफ आएगी। इस तरह से हम बात करते हैं बेटा, तो म्यूचुअल इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है बेटा। अब बात करते हैं बेटा कि कंस्ट्रक्शन क्या है डिवाइस की, कंस्ट्रक्शन क्या, बिल्कुल देखते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो बेटा क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड शीट ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल्स मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। बेटा ये जो कोइल्स हैं देखो ये रेक्टेंगुलर शेप की हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, सभी को पैरेलल रखा गया है, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। और ये लैमिनेटेड है बेटा, इनको बांधा गया है बेटा, पैरेलल रखा गया और इनको लैमिनेट किया गया है टू प्रोड्यूस एडी करंट। कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर बेटा जो रेक्टेंगुलर कोइल्स होती है सॉफ्ट आयरन की, उनको बेटा क्यों लैमिनेट किया जाता है, तो टू रिड्यूस एडी करंट। तो बेटा इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ लैमिनेटेड शीट ऑफ सॉफ्ट आयरन बेटा, ठीक है। और क्या बेटा यहाँ पे देखिए P1 एंड P2 आर प्राइमरी कोइल्स। तो बेटा ये P1 और जो P2 है ये लीजिए, देखो ये जो आपने रेक्टेंगुलर शीट्स के ऊपर जो लैमिनेट किया है ये प्राइमरी कोइल्स है बेटा, ठीक है। और ये कौन सी कोइल्स है बेटा, सेकेंडरी कोइल्स हैं। और बेटा आपने क्या किया है, प्राइमरी कोइल्स के क्रॉस AC अप्लाई किया है, इसका मतलब आप इनपुट अप्लाई करोगे P1 P2 के क्रॉस, और आउटपुट किसके क्रॉस लोगे बेटा, सेकेंडरी कोइल्स के क्रॉस आउटपुट लोगे बेटा, ठीक है। जनरली यहाँ पे देखा जाए बिल्कुल सिंपल डायग्राम है, डायग्राम में कोई ज़्यादा इसमें बेटा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो बेटा एडी करंट प्रोड्यूस करने के लिए लैमिनेटेड कोर यूज़ की जाती हैं। अब बात करेंगे बेटा वर्किंग की, कि ये डिवाइस वर्क कैसे करती है। वर्किंग तो बेटा देखिए, एज करंट इज पास थ्रू द प्राइमरी कोइल्स। बेटा प्राइमरी कोइल्स में जब करंट पास करेगा तो बेटा क्या होगा, व्हाट हैपन्स, बेटा इस प्राइमरी कोइल्स की मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी। क्या चेंज होगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो बेटा इसके अंदर क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। तो बेटा प्राइमरी कोइल्स में जो ईएमएफ बनेगी दैट इज इक्वल टू d∅dt इन प्राइमरीज, ठीक है। तो प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बेटा P, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा जब प्राइमरी कोइल्स में करंट पास करेगा, क्योंकि आपने AC अप्लाई किया है, तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी प्राइमरी कोइल्स की, जिसकी वजह से बेटा ईएमएफ इंड्यूस होगी। और बेटा ईएमएफ इंड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी कोइल्स d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यही बताया था बेटे, ठीक है। अब आपको एक बात और पता है, म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें अगर बेटा हम बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी है वही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बेटा इसके साथ लिंक्ड है।
ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन कॉइल लिंक्ड विद द सेकेंडरी, तो एज ए रिजल्ट बेटा ईएमएफ इसमें भी इंड्यूस होगी। तो ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ वन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस द सेकेंडरी, तो बेटा सेकेंडरी के अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी NS d∅dt बेटा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए बेटा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को 1 से अगर डिवाइड कर दें तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, तो बेटा ES अपॉन EP दैट इज इक्वल टू -NS अपॉन -NP d∅dt, यहाँ पे भी है d∅dt, यहाँ पे भी है, तो बेटा d∅dt क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंडरी EMF प्राइमरी EMF इज इक्वल टू सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, तो बेटा ये सिंपल सा रिलेशन आ गया, ठीक है। तो प्राइमरी ES/EP दैट इज NS/NP, इसका मतलब बेटा क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी ज़्यादा है तो बेटा सेकेंडरी की वोल्टेज ज़्यादा है, अगर प्राइमरी की ज़्यादा तो बेटा प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा है। तो यहीं से एक रिलेशन निकाल लेते हैं बेटा, जैसे मैंने कहा था 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें तो बेटा स्टेप अप में क्या होगा, ES मस्ट बी ग्रेटर देन EP, सेकेंडरी मतलब आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, हमें वोल्टेज इंक्रीज करके मिलेगी, तो इसके लिए बेटा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मस्ट बी ग्रेटर देन इन प्राइमरी, तो बेटा जो सेकेंडरी में टर्न्स आएंगी ना वो ज़्यादा होनी चाहिए, सेकेंडरी कॉइल्स मस्ट बी ग्रेटर देन प्राइमरी। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप डाउन क्या करता है बेटा, वोल्टेज डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब इसके लिए क्या है, EP मस्ट बी ग्रेटर देन ES, तो नंबर ऑफ प्राइमरी मस्ट बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी बेटा। तो ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो बेटा आउटपुट में अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो टर्न्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, अगर आउटपुट में वोल्टेज कम चाहिए तो बेटा आउटपुट में टर्न्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी बेटा, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हो, इसका मतलब देयर इज़ नो लॉस ऑफ पावर, तो इसका मतलब जितनी इनपुट पावर है उतनी क्या बेटा आउटपुट पावर है। पावर क्या होती है बेटा, वोल्टेज इंटू करंट, तो बेटा इनपुट की अगर बात करें, इनपुट के प्राइमरी करंट है और बेटा प्राइमरी की वोल्टेज है, सेकेंडरी करंट है और सेकेंडरी की ही वोल्टेज है बेटा, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो बेटा अगर ई प्राइमरी ई सेकेंडरी अगर देखा जाए, या फिर आप ये कह लीजिए ES अपॉन EP अगर रेशो लेते हो तो बेटा IP अपॉन IS, देखिए बेटा वोल्टेज का करंट के साथ क्या बेटा रिलेशन इन्वर्स हो गया, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज ज़्यादा है बेटा तो सेकेंडरी का करंट कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर प्राइमरी की वोल्टेज ज़्यादा है बेटा तो प्राइमरी का करंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 4 स्टेप अप की बात करें, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है ना, अगर स्टेप अप के लिए सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होती है प्राइमरी से, तो इसका मतलब सेकेंडरी करंट कम हो जाएगा, करंट का वोल्टेज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। और स्टेप डाउन की बात करें भाई, स्टेप डाउन में अगर देखा जाए, डाउन मतलब वोल्टेज डाउन हो गई, तो ES लेस देन EP, तो बेटा करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा देन, ठीक है बेटा। तो ये था आपका सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ बेटा एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर दैट इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ठीक है बेटा। इनपुट पावर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या बेटा, आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर, ठीक है भाई। तो आउटपुट पावर क्या बेटा, अभी बता दें ES IS, इनपुट पावर क्या बेटा IP EP बेटा, ठीक है। दिस इज़ द एफिशिएंसी। अगर परसेंटेज में बात करें बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो ये था बेटा आपका सिंपल सा टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा टॉपिक था, यहाँ तक आपने ट्रांसफार्मर का टॉपिक करना है बेटा। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक इट आउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।